नमस्कार, मेरे कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री राम की उन 3 शिक्षाओं को जो उन्होंने रामायण काल में समस्त संसार को दी थी। पहली सीख दया और करुणा की शक्ति। कहानी में राजकुमारी देवप्रिया की सहानुभूति ने एक श्रापित युवराज को मुक्ति प्रदान की। यह सिखाती है कि सच्ची दया किसी भी अभिशाप या विपत्ति को दूर कर सकती है और जरूरतमंद की सहायता से हमें स्वयं भी आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। दूसरी सीख, सच्चा प्रेम कठिनाइयों को जीत लेता है। कहानी में युवराज वीरसेन और राजकुमारी के बीच का प्रेम भले ही रूप और परिस्थितियों के कारण बाधित हो, अंततः सब कुछ पार कर गया। यह दर्शाता है कि प्रेम में समर्पण और विश्वास होने पर कोई बाधा स्थायी नहीं रहती। तीसरी सीख है, धैर्य व साहस से समाधान प्राप्त होता है। कहानी में राजकुमारी का पति को ढूंढने का साहस और 40 दिनों का धैर्यपूर्ण उपचार उनकी भक्ति का प्रमाण है। ये सीख देती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्यपूर्वक करने से हर समस्या का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए हमारे साथ एक रोमांच से भरे कहानी के सफ़र में, जहां आप भूल जाएंगे कि कहानी कब समाप्त हो गई। प्राचीन काल की बात है, जब राजाओं और महाराजाओं का राज हुआ करता था। उस समय एक अत्यंत नेक दिल और दयालु महाराज हुआ करते थे। महाराज का नाम धर्मकेतु था और वे अपनी प्रजा के साथ अत्यंत अच्छा व्यवहार करते थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, ना ही किसी पर कोई अत्याचार होता था। महाराज धर्मकेतु के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम युवराज रघुवीर था और छोटे का नाम युवराज शौर्यसेन था। दोनों युवराज अत्यंत होशियार और समझदार थे, लेकिन महाराज को हमेशा एक पुत्री की इच्छा थी। कई वर्षों तक रानी वसुंधरा ने मंदिरों में जाकर प्रार्थना की और दान पुण्य किया। आखिरकार भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्री का वरदान प्राप्त हुआ। पुत्री का नाम देवप्रिया रखा गया। राजकुमारी देवप्रिया जैसे जैसे बड़ी होती गई, वैसे वैसे उनकी सुंदरता चारों ओर प्रसिद्ध होती गई। उनके चेहरे पर चंद्रमा सी चमक थी, उनकी आंखें हिरनी सी कोमल थीं। उनकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि जो भी उन्हें देखता वो मोहित हो जाता था। महाराजा धर्मकेतु अपनी पुत्री से अत्यंत प्रेम करते थे और उनकी हर इच्छा पूरी करते थे। राजकुमारी देवप्रिया भी अपने पिताजी से बहुत लगाव रखती थी। रानी वसुंधरा भी अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन वे थोड़ी सख्त स्वभाव की थी और हर बात में अपनी मर्जी चलाना चाहती थी। युवराज रघुवीर और युवराज शौर्यसेन भी अपनी छोटी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उनकी हर बात मानते थे। राजमहल में खुशियों का माहौल था और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। राज्य समृद्ध था और प्रजा सुखी थी। महाराज धर्मकेतु को एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा के रूप में जाना जाता था। वे प्रतिदिन अपनी प्रजा की समस्याएं सुनते और उनका निवारण करते थे। राजमहल के चारों ओर सुंदर उद्यान थे, जहाँ तरह तरह के फूल खिलते थे और रंग बिरंगी चिड़ियाओं चहचहाती थी। राजकुमारी देवप्रिया को उन उद्यानों में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन महाराज ने अपनी मंत्री से कहा, मंत्री जी, मेरा मन करता है कि हम कुछ दिनों के लिए शिकार पर चलें और जंगल की स्वच्छ हवा का आनंद लें। बहुत दिनों से महल में रहते रहते मन ऊब गया है। मंत्री ने कहा, महाराज, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं तुरंत सभी व्यवस्थाएं करवाता हूँ। अगले दिन सुबह सवेरे महाराज अपने मंत्री और कुछ विश्वास पात्र सेवकों के साथ शिकार के लिए रवाना हो गए। काफिला बहुत बड़ा था और उसमें घोड़े, ऊंट और हाथी भी थे। सब लोग बड़ी धूमधाम से चल पड़े। महाराज के साथ उनके अंगरक्षक भी थे, जो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते थे। रास्ते में गांव के लोग महाराज को देखकर आशीर्वाद देते थे और उनके लिए फूल बरसाते थे। महाराज भी बहुत प्रसन्न थे और सबको आशीर्वाद देते जा रहे थे। कुछ मील चलने के बाद वे एक घने जंगल के निकट पहुंच गए। वहां महाराज ने डेरा डालने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत महाराज के लिए एक शानदार शिविर लगाया और अन्य सेवकों और सिपाहियों के लिए भी शिविर लगाए गए। जंगल अत्यंत सुंदर था और चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश को छू रहे थे और उन पर रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे। दूर दूर तक पहाड़ियां नजर आ रही थीं और एक छोटी सी नदी भी बह रही थी।
महाराज बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, ये स्थान तो अत्यंत सुंदर है, यहाँ आकर मन को बहुत शांति मिलती है। मंत्री ने कहा, महाराज, भगवान ने इस धरती को बहुत सुंदर बनाया है और हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। महाराज ने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, प्रकृति का यह सौंदर्य अद्भुत है। महाराज ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे जंगल के जीवों को कोई नुकसान न पहुंचाएं और केवल आवश्यकता पर ही शिकार करें, क्योंकि महाराज एक धर्मपरायण व्यक्ति थे और जीवों के प्रति दया भाव रखते थे। दोपहर होने को आई और भोजन का समय हो गया। सेवकों ने महाराज के लिए दस्तरखान बिछाया और तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। पुलाव, पनीर की सब्जी, दाल, रोटियां, पापड़ और मिठाइयाँ, सब कुछ मौजूद था। महाराज भोजन करने के लिए बैठने ही वाले थे कि उनकी नज़र एक बहुत बड़े पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ी। वहाँ एक वानर बैठा हुआ था, लेकिन वो वानर कोई साधारण वानर नहीं था। वो बिल्कुल शांत था और बहुत ध्यान से महाराज वो उनके काफिले को देख रहा था। उसकी आंखों में एक विचित्र सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। महाराज ने उस वानर को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, देखिए तो, उस वृक्ष पर एक वानर बैठा है, लेकिन वो कोई साधारण वानर नहीं लगता। उसकी शक्ल और उसका व्यवहार बिल्कुल अलग है। वो तो ऐसे बैठा है जैसे कोई साधु या संत ध्यान में लीन हो। मंत्री ने भी उस वानर को देखा और कहा, महाराज, आप सही कह रहे हैं, ये वानर वास्तव में बहुत अलग लगता है। इसमें वानरों जैसी कोई चपलता नहीं, बल्कि एक गंभीरता है। महाराज के मन में उस वानर के लिए एक विचित्र सी सहानुभूति जागी। उन्होंने सेवकों से कहा, जाओ और थोड़ा सा भोजन उस वानर के लिए भी ले जाओ, देखते हैं क्या करता है। सेवक एक थाली में भोजन लेकर उस वृक्ष के पास गए और भोजन वहीं रख दिया। वानर वृक्ष से नीचे नहीं उतरा, बल्कि वहीं बैठा रहा और चुपचाप उस भोजन को देखता रहा। कुछ देर बाद वानर ने वृक्ष से नीचे उतरने का निर्णय किया, लेकिन वो सीधे भोजन की ओर नहीं गया, बल्कि इधर उधर देखा और फिर जमीन पर पड़ी एक टूटी हुई मिट्टी की पटिया उठाई। उसने पास पड़े लकड़ी के कोयले के टुकड़े से उस पटिया पर कुछ लिखा, फिर वो पटिया महाराज के पास भिजवा दी। महाराज ने जब वो पटिया देखी तो वो हैरान रह गए। पटिया पर बहुत ही साफ सुथरी लिखावट में संस्कृत में लिखा था, हे दयालु महाराज, मैं आपके इस प्रकार के भोजन को यूं ही नहीं खाऊंगा। जैसी व्यवस्थित दस्तरखान आपके लिए बिछाया गया है, वैसा ही दस्तरखान मेरे लिए भी बिछाया जाए, तब मैं भोजन करूंगा। महाराज ये पढ़कर बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, ये तो बहुत अद्भुत बात है। ये वानर संस्कृत में लिख सकता है और इतनी बुद्धिमत्ता से बात कर रहा है। ये कोई साधारण वानर नहीं है, अवश्य इसके पीछे कोई रहस्य है। मंत्री ने कहा, महाराज, शायद ये कोई मनुष्य हो जो किसी श्राप से वानर बन गया हो, या फिर ये कोई माया हो। महाराज ने कहा, चलो जो भी हो, लेकिन ये वानर बहुत विशिष्ट है और मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने सेवकों को आदेश दिया, जैसा दस्तरखान मेरे लिए बिछाया गया है, बिल्कुल वैसा ही दस्तरखान इस वानर के लिए भी बिछाओ और उस पर वही सारे व्यंजन परोसो जो मेरे दस्तरखान पर है। सेवकों ने तुरंत महाराज का आदेश माना और वानर के लिए भी एक शानदार दस्तरखान बिछाया गया। महाराज ने यह भी कहा, वानर के दस्तरखान पर वही चांदी की थालियाँ और कटोरियाँ रखी जाएं जो मेरे लिए रखी गई। वानर वृक्ष से नीचे उतर कर आया। उसने बहुत ही शिष्टाचार के साथ भोजन किया। उसने पहले अपने हाथ धोए, फिर आंखें बंद करके प्रार्थना की, फिर भोजन आरंभ किया। उसने भोजन ऐसे किया जैसे कोई शाही खानदान का युवराज करता है। उसके खाने का तरीका, उठने बैठने की अदा, सब कुछ इतनी शालीन थी कि महाराज उसे देखकर दंग रह गए। भोजन करते समय वानर ने एक भी दाना नहीं गिराया और बहुत संयम के साथ सब कुछ खाया। महाराज ये सब देखकर और भी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने मंत्री से फुसफुसाकर कहा, मंत्री जी, देखिए इसके संस्कार कितने उच्च हैं। ये निश्चित रूप से कोई युवराज या ब्राह्मण कुल का व्यक्ति है जो किसी कारण से इस स्थिति में आ गया है।
भोजन समाप्त करने के बाद वानर ने फिर अपने हाथ धोए और कुल्ला किया, फिर अपने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया और फिर महाराज की ओर देखा तथा सिर झुकाकर कृतज्ञता प्रकट की और फिर से वृक्ष पर जा चढ़ गया। महाराज ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, ये वानर तो सचमुच बहुत विशिष्ट है। इसकी हर क्रिया से लगता है कि यह कोई विद्वान और सुसंस्कृत व्यक्ति है जो किसी व्यवस्था में वानर की देह में है। मंत्री ने कहा, महाराज, मैं भी यही सोच रहा हूँ, शायद हमें इसका रहस्य शीघ्र पता चल जाए। महाराज ने उस दिन अपना भोजन किया, फिर थोड़ा आराम किया। शाम को महाराज शिकार के लिए निकले और उन्होंने कुछ हिरण देखे, लेकिन उन पर तीर नहीं चलाया क्योंकि उनका मन उस वानर के बारे में सोचने में लगा था। वे सोच रहे थे कि आखिर वो वानर कौन है और उसके साथ क्या हुआ होगा। शाम को जब महाराज शिविर में लौटे तो उन्होंने देखा कि वो वानर अभी भी उसी वृक्ष पर बैठा है और शांति से सूर्यास्त देख रहा है। महाराज ने मंत्री से कहा, कल सुबह हम इस वानर से और जानने की कोशिश करेंगे। रात हो गई है, सब लोग अपने अपने शिविर में सो गए, लेकिन महाराज की नींद नहीं आ रही थी। वे बार बार उस वानर के बारे में सोच रहे थे। आधी रात को महाराज अपने शिविर से बाहर निकले और उस वृक्ष की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि वानर भी जाग रहा है और चंद्रमा को निहार रहा है। उसकी आंखों में आंसू थे। यह देखकर महाराज का हृदय भर आया और उन्होंने मन ही मन प्रण किया कि वे इस वानर की निश्चित रूप से सहायता करेंगे। अगली सुबह जब सूर्य उदय हुआ तो महाराज शीघ्र उठ गए और उन्होंने अपनी प्रातःकालीन प्रार्थना की। फिर वे उस वृक्ष के पास गए जहाँ वानर बैठा था। वानर ने महाराज को आते देखा तो वो वृक्ष से नीचे उतर आया और महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज ने कहा, हे वानर, मैं जानता हूँ कि तुम कोई साधारण वानर नहीं हो। तुम्हारे व्यवहार और संस्कार से स्पष्ट है कि तुम किसी उच्च कुल के हो। अगर तुम चाहो तो मुझे अपनी कथा लिखकर बता सकते हो। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। वानर ने महाराज की बात सुनी और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जमीन पर एक लकड़ी से कुछ लिखना शुरू किया, लेकिन बहुत कुछ लिखने में समय लगता, इसलिए महाराज ने सेवकों से कहलवा दिया कि वे कागज और कलम ले आए। वानर को कागज और कलम दिया गया और उसने उस पर लिखा, हे दयालु महाराज, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मेरी कथा बहुत लंबी है और अभी मैं वो सब नहीं लिख सकता। महाराज ने ये पढ़ा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा, तुम्हारी ये स्थिति सचमुच बहुत कठिन है, लेकिन चिंता मत करो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य होगा। महाराज ने सोचा कि वे इस वानर को अपने साथ महल ले जाएंगे और वहाँ उसकी देखभाल करेंगे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि रानी वसुंधरा को ये बात पसंद नहीं आएगी। फिर भी महाराज ने निर्णय लिया कि वे वानर को साथ ले जाएंगे। शाम होने लगी, मौसम बदलने लगा। अचानक आकाश में काले काले बादल छा गए और लगने लगा कि शीघ्र ही वर्षा होने वाली है। महाराज के सेवकों ने तुरंत सारा सामान समेटना शुरू कर दिया और महाराज के शिविर को और मजबूत किया। महाराज ने अपने सेवकों से कहा, देखो, उस वानर के लिए भी कुछ व्यवस्था करो, कहीं वो वर्षा में भीग न जाए। एक सेवक ने बोरे का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाया और उस वृक्ष के पास जाकर रख दिया जहाँ वानर बैठा था, लेकिन वानर ने फिर से नीचे उतरकर एक कागज पर कुछ लिखा और वो कागज महाराज के पास भिजवा दिया। महाराज ने पढ़ा, जैसा शानदार शिविर आपके लिए लगाया गया है, वैसा ही शिविर मेरे लिए भी लगाया जाए, तब मैं वर्षा से बचूंगा। महाराज को इस बार क्रोध नहीं आया, बल्कि उन्हें मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, ये वानर तो अपने अधिकार की बात करना जानता है। ठीक है, इसके लिए भी एक अच्छा शिविर लगवा दो। महाराज के आदेश पर सेवकों ने वानर के लिए भी एक सुंदर शिविर लगाया, जो महाराज के शिविर जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था। उसमें एक आरामदायक बिस्तर भी लगाया और कुछ फलों का इंतजाम भी किया गया। वानर वृक्ष से नीचे उतरा और शिविर के अंदर चला गया। उसने शिविर के अंदर जाकर सबसे पहले हाथ जोड़कर महाराज को प्रणाम किया, फिर आराम से बैठ गया। इतने में वर्षा शुरू हो गई और तेज वर्षा होने लगी। बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगे। पूरी रात वर्षा होती रही और सुबह जाकर वर्षा रुकी।
सुबह जब महाराज उठे तो उन्होंने देखा कि वानर अपने शेर से बाहर निकलकर धूप में बैठा है और बहुत शांति से इधर उधर देख रहा है। वो ध्यान की मुद्रा में बैठा था और उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। महाराज ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मेरा हृदय कह रहा है कि हमें इस वानर को अपने साथ राजमहल ले जाना चाहिए। शायद हम उसकी कुछ सहायता कर सकें। मंत्री ने कहा, महाराज, आपकी इच्छा है, लेकिन रानी जी को ये बात शायद पसंद ना आए। महाराज ने कहा, मैं देख लूँगा, लेकिन पहले तो ये देखते हैं कि वानर हमारे साथ चलने के लिए तैयार है या नहीं। कुछ दिन महाराज उस जंगल में रुके और शिकार किया। उन दिनों में वानर भी महाराज के साथ ही रहा और महाराज ने उसका विशेष ध्यान रखा। वानर प्रतिदिन सुबह और शाम पूजा करता था और घंटों ध्यान में लीन रहता था। महाराज ने देखा कि वानर अत्यंत आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है और उसमें किसी प्रकार की हिंसा या क्रोध नहीं है। धीरे धीरे महाराज और वानर के बीच एक विशेष बंधन बन गया। महाराज जब भी वानर के पास बैठते तो उन्हें एक विचित्र सी शांति मिलती थी। वानर भी महाराज के प्रति बहुत सम्मान करता था और उनकी हर बात को ध्यान से सुनता था। एक दिन महाराज ने वानर से पूछा, तुम्हारा असली नाम क्या है? वानर ने कागज पर कुछ नाम लिखा। जब महाराज वापस जाने की तैयारी करने लगे तो उन्होंने अपने मंत्री से कहा, जाओ और वानर से पूछो क्या वो हमारे साथ राजमहल चलने के लिए तैयार है। मंत्री वानर के पास गया और इशारों से पूछने लगा, क्या तुम महाराज के साथ राजमहल चलोगे? वानर ने फिर एक कागज पर कुछ लिखा और मंत्री को दे दिया। मंत्री ने वो कागज महाराज को दिया। उस पर लिखा था, जैसी शानदार सवारी महाराज के लिए है वैसी ही सवारी मेरे लिए भी हो तब मैं चलूँगा। महाराज के लिए एक सुंदर हाथी तैयार किया गया था जिस पर सोने चांदी के पौधा लगा था और रेशमी वस्त्रों से सजाया गया था। महाराज ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो महाशय को हाथी चाहिए, कोई बात नहीं, इसके लिए भी एक हाथी का प्रबंध करो और ध्यान रहे कि हाथी अच्छा और सजा हुआ हो। सेवकों ने वानर के लिए भी एक सुंदर हाथी तैयार किया और उस पर एक अच्छा औहदा लगाया। औहदे को रंगीन वस्त्रों से सजाया गया और घंटियां भी लगाई गईं। वानर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने हाथी पर बैठने से पहले महाराज की ओर देखा तथा सिर झुकाकर कृतज्ञता व्यक्त की। फिर वो बहुत शान से हाथी पर बैठ गया और ऐसे बैठा जैसे कोई युवराज बैठता है। फिर पूरा काफिला राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते भर लोग इस विचित्र दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थे कि एक वानर हाथी पर बैठकर इतनी शान से जा रहा है। कुछ लोग हंस रहे थे तो कुछ आश्चर्य से देख रहे थे, लेकिन वानर बिल्कुल शांत था और किसी की परवाह नहीं कर रहा था। वो बस सीधा बैठा था और सामने देख रहा था। महाराज को इस बात से बहुत प्रसन्नता हो रही थी कि उन्होंने एक जरूरतमंद की सहायता की। जब काफिला राजमहल के निकट पहुंचा तो महाराज ने सोचा कि वे वानर को कहाँ रखेंगे। महाराज के पास एक अतिरिक्त छोटा महल था जो राजमहल से थोड़ी दूर पर था और जहाँ कभी कभार मेहमान ठहराए जाते थे। महाराज ने सोचा कि वे वानर को वहीं रखेंगे, लेकिन पहले उन्हें रानी वसुंधरा को ये सब बताना होगा। जब काफिला राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि खबर फैल गई थी कि महाराज एक वानर को हाथी पर बिठाकर ला रहे हैं। रानी वसुंधरा भी अपनी सखियों के साथ बालकनी में खड़ी होकर ये दृश्य देख रही थी और वे बहुत क्रुद्ध हो रही थी। महाराज ने वानर को उस छोटे महल में ठहराने का आदेश दिया और सेवकों से कहा, वानर की हर आवश्यकता का ध्यान रखा जाए, उसके लिए अच्छा भोजन, फल और जल की व्यवस्था की जाए और उसे किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। फिर महाराज अपने राजमहल में गए और रानी वसुंधरा से मिले। रानी बहुत क्रुद्ध थी और उन्होंने कहा, महाराज ये क्या तमाशा है जो आपने किया है? पूरे राज्य में हंसी हो रही कि हमारे महाराज एक वानर को हाथी पर बिठाकर लाए हैं, उसे महल में रख रहे हैं। क्या आपको अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं? महाराज ने शांति से कहा, देवी आप क्रोधित ना हो और मेरी बात सुने। वो कोई साधारण वानर नहीं है। हमने उसे जंगल में बहुत असहाय अवस्था में पाया और मैं उसकी सहायता करना चाहता हूँ। ये हमारा धर्म है कि हम ज़रूरतमंदों की सहायता करें।
रानी ने कहा, लेकिन महाराज आप उसे यहाँ क्यों ले आए? उसे वहीं जंगल में छोड़ देते। महाराज ने कहा, देवी मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ सकता था। वो एक अनोखा वानर है, उसे हमारी सहायता की आवश्यकता है। कृपया आप इस बात को समझें और मेरा साथ दें। रानी वसुंधरा को महाराज की बात तो समझ आ गई, लेकिन फिर भी उन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि एक वानर उनके राज्य में रह रहा है। लेकिन महाराज के सामने वे कुछ अधिक ना बोली और चुप हो गई। महाराज ने युवराज रघुवीर और युवराज लक्ष्मण दास को भी सब कुछ बताया और उन्हें समझाया कि वो वानर अनोखा है, लिखना जानता है। दोनों युवराज को ये बात बहुत रोचक लगी और वे वानर से मिलने के लिए उत्सुक हो गए। अगले दिन दोनों युवराज उस छोटे महल में गए जहाँ वानर रह रहा था। वानर ने उन्हें देखा तो वो खड़ा हो गया और उन्हें प्रणाम किया। युवराज रघुवीर ने कहा, हे वानर, हमारे पिताजी ने हमें आपके बारे में बताया है। हम आपकी सेवा के लिए यहाँ आए हैं। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो कृपया हमें बताइए। वानर ने कागज पर लिखा, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपके पिताजी बहुत दयालु हैं और आप दोनों भी बहुत अच्छे हैं। मुझे यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है। युवराज लक्ष्मण दास ने कहा, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो बेझिझक बताइए। वानर ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। कुछ दिन बीत गए और वानर उस छोटे महल में रहने लगा। वो महल के उद्यान में घूमता था और वृक्ष पौधों को देखता था। सेवक उसके लिए ताजे फल और अच्छा भोजन लाते थे और वो बहुत संतुष्ट था। एक दिन महाराज ने वानर से कहा, तुम चाहो तो मेरे दरबार में भी आ सकती हो और न्याय करते समय मेरे साथ बैठ सकती हो। शायद तुम्हारी बुद्धि से मुझे कुछ सीखने को मिले। वानर ने एक कागज पर लिखा, महाराज ये बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन मैं इस योग्य नहीं हूँ। महाराज ने कहा, नहीं, तुम बहुत योग्य हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ दरबार में आओ। अगले दिन से वानर महाराज के साथ दरबार में जाने लगा और वो एक कोने में बैठकर सब कुछ ध्यान से देखता और सुनता था। महाराज जब भी किसी मुकदमे की सुनवाई करते तो वानर बहुत गौर से सुनता और अगर महाराज कोई गलत निर्णय लेने वाले होते तो वानर तुरंत उठकर महाराज के पास जाता और कागज पर कुछ लिख कर देता। महाराज जब उसे पढ़ते तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता और वे सही निर्णय लेते। लोग इस बात से बहुत आश्चर्यचकित थे कि एक वानर इतना समझदार कैसे हो सकता है। धीरे धीरे वानर की ख्याति पूरे राज्य में फैल गई और लोग उसे वानर राज कहने लगे। रानी वसुंधरा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वे हमेशा सोचती रहती कि इस वानर को यहाँ से कैसे भगाया जाए। उन्होंने कई बार सेवकों से कहा कि वे वानर को विष दे दें या मार दें, लेकिन सेवक महाराज से भयभीत थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दिन रानी ने स्वयं वानर के भोजन में विष मिलाने की चेष्टा की, लेकिन वानर बहुत चतुर था। उसने भोजन की गंध से ही जान लिया कि उसमें कुछ गड़बड़ है और उसने वो भोजन नहीं खाया, बल्कि वो थाली एक कुत्ते के सामने रख दी। कुत्ते ने वो भोजन खाया और तुरंत मर गया। ये देखकर वानर को समझ आ गया कि कोई उसे मारना चाहता है, लेकिन उसने इस बारे में महाराज को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि महाराज और रानी के बीच कोई विवाद हो। लेकिन उसने सावधानी बरतना शुरू कर दिया। रानी जब ये देखी कि उसकी योजना विफल हो गई तो वे और भी क्रोधित हो गई। इधर राजकुमारी देवप्रिया को भी वानर के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा था। उनकी सखियां उन्हें बताती थीं कि राजमहल में एक बहुत विशेष वानर है जो बहुत समझदार है और जो दरबार में बैठता है। राजकुमारी देवप्रिया को भी उस वानर को देखने की इच्छा होने लगी। एक दिन राजकुमारी देवप्रिया ने अपनी सखियों से कहा, चलो हम भी उस वानर को देखने चलें। सब कहते हैं कि वो बहुत अलग है। सखियों ने कहा, लेकिन राजकुमारी, आपकी माताजी ने कहा है कि हम उस वानर के पास ना जाएं। राजकुमारी ने कहा, मुझे सिर्फ एक बार देखना है, फिर हम वापस आ जाएंगे। माताजी को पता भी नहीं चलेगा। राजकुमारी और उनकी सखियां उस छोटे महल में गईं जहां वानर रहता था। उस समय वानर उद्यान में बैठा हुआ था और एक ग्रंथ पढ़ रहा था। हाँ, वानर पढ़ सकता था। राजकुमारी ने जब वानर को देखा तो वो थोड़ी आश्चर्यचकित हुई,
क्योंकि वह वानर वास्तव में बहुत अलग था। उसमें वानरों से कोई चपलता नहीं थी, बल्कि एक गंभीरता और शांति थी। राजकुमारी छिप कर उसे देख रही थी, लेकिन वानर को पता चल गया कि कोई उसे देख रहा है। उसने ग्रंथ बंद किया और उस ओर देखा जहां से राजकुमारी देख रही थी। जैसे ही वानर की दृष्टि राजकुमारी पर पड़ी, वो स्तब्ध रह गया। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि वानर उसने देखता ही रह गया। उसने पहले कभी इतनी सुंदर कन्या नहीं देखी थी। राजकुमारी के चेहरे पर चंद्रमा सी चमक थी और उसकी आंखें बहुत सुंदर थीं। वानर को लगा जैसे उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा हो। राजकुमारी भी वानर को देखकर थोड़ी घबरा गई और अपनी सखियों के साथ वहां से भाग गई। वानर वहीं बैठा रह गया और सोचने लगा कि यह सुंदर कन्या कौन थी। उसने अगले दिन एक सेवक से पूछा तो पता चला कि वो महाराज की पुत्री राजकुमारी देवप्रिया थी। यह जानकर वानर के मन में एक आशा जागी। उसे स्मरण हो आया कि अर्श ने कहा था कि अगर कोई कन्या उससे विवाह करने के लिए सहमत हो जाए तो वो अपने असली रूप में लौट सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा कि भला कौन सी कन्या एक वानर से विवाह करने के लिए सहमत होगी, वो भी एक राजकुमारी। फिर भी उसके मन में राजकुमारी देवप्रिया की छवि बसती चली गई और वो हर समय उसी के बारे में सोचने लगा। इधर राजकुमारी देवप्रिया भी वानर को देखकर थोड़ी प्रभावित हुई थी। उन्हें लगा कि उस वानर की आंखों में बहुत दुख है, वो कोई साधारण वानर नहीं है। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, मुझे लगता है कि वो वानर वास्तव में कोई मनुष्य है जो श्राप के कारण वानर बन गया है। सखियों ने कहा, हाँ राजकुमारी, ऐसा ही हो सकता है। कुछ दिन बीत गए और वानर ने हिम्मत करके एक कागज पर राजकुमारी के लिए संदेश लिखा। उसने लिखा, हे सुंदर राजकुमारी, मैं जानता हूँ कि मैं केवल एक वानर हूँ, लेकिन मेरा हृदय मनुष्य का है। मैं एक युवराज था और श्राप के कारण इस रूप में हूँ। अगर आप मुझसे विवाह करने के लिए सहमत हो जाए तो मैं अपने असली रूप में लौट सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह बहुत बड़ी बात है तो शायद आप कभी ऐसा ना करें, लेकिन मैं अपना हृदय आपके सामने रख रहा हूँ। उसने यह संदेश एक विश्वास पात्र सेवक के माध्यम से राजकुमारी तक पहुँचाया। राजकुमारी ने जब उस संदेश को पढ़ा तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुई। उन्होंने ये संदेश अपनी सखियों को भी दिखाया। सखियों ने कहा, राजकुमारी, ये तो बहुत विचित्र बात है। एक वानर आपसे विवाह करना चाहता है, ये कैसे संभव है? राजकुमारी ने कहा, लेकिन वो कोई साधारण वानर नहीं है, वो एक युवराज है और श्राप के कारण वानर बन गया है। अगर मैं उससे विवाह कर लूँ तो वो अपने असली रूप में लौट आएगा। सखियों ने कहा, लेकिन राजकुमारी, अगर रानी जी को पता चला तो वे बहुत क्रोधित होंगी और महाराज भी शायद ये विवाह ना होने। राजकुमारी ने कहा, मुझे सोचने दो इसके बारे में। राजकुमारी देवप्रिया एक बहुत दयालु और करुणामयी कन्या थी। उन्हें हमेशा दूसरों की सहायता करने में प्रसन्नता मिलती थी। उन्होंने सोचा कि अगर वे उस वानर से विवाह कर लें तो एक युवराज श्राप से मुक्त हो जाएगा और उसका जीवन फिर से सामान्य हो जाएगा। लेकिन उन्हें यह भी भय था कि अगर ये बात उनकी माता को पता चल गई तो बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। कुछ दिनों तक राजकुमारी इस उलझन में रही। फिर एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे वानर से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। वे अपनी सखियों के साथ फिर से उस छोटे महल में गईं जहां वानर रहता था। इस बार राजकुमारी ने छिपकर नहीं बल्कि खुलकर वानर के सामने आकर कहा। वानर ने जब राजकुमारी को अपने सामने देखा तो वो खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजकुमारी ने कहा, मैंने आपका संदेश पढ़ा है और मैं आपसे बहुत कुछ करना चाहती हूँ। वानर ने तुरंत कागज और कलम उठाई और लिखा, हे राजकुमारी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ आईं और मुझसे बात करना चाहती हैं। कृपया पूछिए जो भी आप पूछना चाहती हैं। राजकुमारी ने कहा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप वास्तव में कौन हैं और आपके साथ क्या हुआ था जिसके कारण आप वानर बन गए। वानर ने फिर कागज पर लिखना शुरू किया और उसने अपनी पूरी कथा राजकुमारी को बताई। उसने लिखा कि वो पूर्वी राज्य का युवराज वीरसेन है और लगभग 8 मास पूर्व वो शिकार के लिए गया था। उस समय उसने गलती से एक बालक पर तीर चला दिया था जो एक अरस्य का पौत्र था।
आशी ने क्रोध में आकर उसे वानर बन जाने का श्राप दे दिया था और कहा था कि 1 वर्ष तक वो वानर रहेगा और अगर इस दौरान कोई कन्या उससे सहानुभूति रखते हुए विवाह के लिए सहमत हो जाए तो वो अपने असली रूप में लौट सकता है, लेकिन केवल अपनी पत्नी के सामने ही वो मनुष्य रूप धारण कर सकेगा। बाकी सबके सामने उसे वानर ही रहना होगा। वानर ने यह भी लिखा कि उसने अपने माता पिता को एक संदेश भिजवाया था कि वो जीवित है और शीघ्र ही लौटेगा। राजकुमारी ने ये सब पढ़ा और उन्हें वानर पर बहुत दया आई। उन्होंने कहा, यह तो बहुत कष्टदायक स्थिति है, लेकिन अगर मैं आपसे विवाह कर लूँ तो क्या आप केवल मेरे सामने ही मनुष्य रूप में आओगे? वानर ने सिर हिलाकर हाँ कहा। राजकुमारी ने कहा, और बाकी सबके सामने आप वानर ही रहोगे? वानर ने फिर हाँ में सिर हिलाया। राजकुमारी ने सोचा और फिर कहा, अच्छा तो इसका मतलब है कि हर किसी को लगेगा कि मैंने एक वानर से विवाह किया है। वानर ने लिखा, हाँ राजकुमारी, और इसलिए मैं आपसे ये अपेक्षा नहीं करता कि आप मुझसे विवाह करें। ये बहुत बड़ा त्याग होगा और मैं नहीं चाहता कि आप अपना जीवन बर्बाद करें। राजकुमारी ने कुछ देर सोचा फिर कहा, लेकिन अगर मैं आपसे विवाह कर लूँ तो आप अपने असली रूप में लौट आओगे और फिर एक दिन जब श्राप पूरा हो जाएगा तो आप सबके सामने भी मनुष्य बन जाओगे। वानर ने लिखा, हाँ राजकुमारी, जब 1 वर्ष पूरा हो जाएगा तो मैं सबके सामने भी अपने असली रूप में आ जाऊंगा, लेकिन अभी 3 मास और शेष हैं। और राजकुमारी ने निर्णय ले लिया और कहा, अच्छा मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मुझे वचन देना होगा कि आप हमेशा मेरा सम्मान करेंगे और मुझे कभी दुखी नहीं करेंगे। वानर ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत कागज पर लिखा, राजकुमारी, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको का सम्मान हमेशा करूँगा और आपको कभी दुखी नहीं करूँगा। आप मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर रही हैं और मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। राजकुमारी ने कहा, अच्छा तो अब मुझे अपने पिताजी से बात करनी होगी, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना ये विवाह नहीं हो सकता। वानर ने लिखा, हाँ राजकुमारी, आप सही कह रही हैं, लेकिन मुझे भय है कि महाराज शायद इस विवाह के लिए सहमत ना हो। राजकुमारी ने कहा, मैं कोशिश करूंगी और देखती हूँ कि क्या होता है। राजकुमारी वहाँ से चली गई और अपने महल में लौट आई। वे सोच रही थी कि अपने पिता से कैसे बात करे। कुछ दिन बीत गए और राजकुमारी ने हिम्मत करके अपने पिता से बात करने का निर्णय लिया। एक दिन जब महाराज अपने कक्ष में आराम कर रहे थे तो राजकुमारी वहाँ गई और उनके चरण स्पर्श किए। महाराज ने प्रेम से कहा, आओ बेटी, क्या बात है, तुम बहुत गंभीर लग रही हो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। महाराज ने कहा, हाँ बेटी, बताओ क्या बात है। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और कहा, पिताजी, मैं उस वानर से विवाह करना चाहती हूँ जो हमारे छोटे महल में रह रहा है। महाराज ये सुनकर चौंक गए और उन्होंने कहा, क्या तुम ठीक से सोच रही हो बेटी? वो तो एक वानर है। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, वो कोई साधारण वानर नहीं है, वो एक युवराज है जो श्राप के कारण वानर बन गया है, और अगर मैं उससे विवाह कर लूँ तो वो अपने असली रूप में लौट सकता है। मैं उसकी सहायता करना चाहती हूँ। महाराज ने कहा, लेकिन बेटी, ये बहुत बड़ा निर्णय है और तुम्हारी माताजी कभी इसके लिए सहमत नहीं होंगी। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं जानती हूँ, लेकिन ये मेरा जीवन है और मैं ये निर्णय ले चुकी हूँ। मैं उस युवराज की सहायता करना चाहती हूँ और मुझे विश्वास है कि वो एक अच्छा व्यक्ति है। महाराज ने बहुत देर तक सोचा। वे अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे और उनकी सुख उनकी प्राथमिकता थी। उन्होंने देखा कि राजकुमारी ने यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया है और वे उसके प्रति दृढ़ हैं। महाराज ने कहा, अच्छा बेटी, अगर ये तुम्हारा निर्णय है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी माताजी से बात करनी होगी और ये आसान नहीं होगा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं समझती हूँ और मैं आपकी आभारी हूँ कि आप मेरा साथ दे रहे हैं। महाराज ने उसी दिन शाम को रानी वसुंधरा से बात करने का निर्णय लिया। जब रानी अपने कक्ष में थी तो महाराज वहाँ गए और उन्होंने कहा, देवी, मुझे
तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। रानी ने कहा, हाँ कहिए महाराज, क्या बात है? महाराज ने कहा, हमारी पुत्री देवप्रिया उस वानर से विवाह करना चाहती है। रानी ये सुनकर इतनी क्रुद्ध हुई कि वे चीखने लगी। ये क्या कह रहे हैं आप महाराज? क्या आप पागल हो गए हैं? मैं कभी अपनी पुत्री का विवाह उस घिनौने वानर से नहीं होने दूंगी। महाराज ने कहा, देवी शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। वो कोई साधारण वानर नहीं है, वो एक युवराज है। रानी ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, वो दिखता तो वानर ही है और मैं अपनी पुत्री का विवाह एक वानर से नहीं होने दूंगी। ये मेरा अंतिम निर्णय है। महाराज ने कहा, लेकिन देवी ये देवप्रिया का निर्णय है, वो बहुत दृढ़ है। रानी ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये विवाह नहीं होने दूंगी और अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं इस राजमहल को छोड़कर चली जाऊंगी। महाराज बहुत व्याकुल हो गए। एक ओर उनकी पत्नी थी और दूसरी ओर उनकी पुत्री। दोनों ही उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन उन्होंने देखा कि राजकुमारी देवप्रिया ने यह निर्णय बहुत सोच समझकर लिया है और वो एक नेक कार्य कर रही है, इसलिए उन्होंने राजकुमारी का साथ देने का फैसला किया। इधर वानर को ये भान हो गया था कि रानी इस विवाह के लिए बिल्कुल सहमत नहीं होंगी और वो बहुत व्याकुल था। उसने सोचा कि शायद ये विवाह ना हो पाए और वो जीवन भर वानर ही रहेगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और भगवान से प्रार्थना करता रहा। कुछ दिन बीत गए और महाराज ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वे रानी को किसी तरह समझाने की चेष्टा करेंगे। एक दिन महाराज ने वानर को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मैं तुम्हारी और देवप्रिया की सहायता करना चाहता हूँ, लेकिन रानी बहुत क्रुद्ध है और वे इस विवाह के लिए बिल्कुल सहमत नहीं हैं। क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे रानी का विश्वास जीत लो कि तुम वास्तव में एक युवराज हो? वानर ने सोचा और फिर कागज पर लिखा, महाराज मैं अपने असली रूप में केवल राजकुमारी के सामने ही आ सकता हूँ। ये शराब की शर्त है कि मैं कुछ और कर सकता हूँ। शायद मैं अपनी विद्वता और कौशल से रानी को प्रभावित कर सकता हूँ। महाराज ने कहा, ठीक है, तुम कोशिश करो। अगले दिन महाराज ने दरबार में एक विशेष सभा बुलाई और उसमें राज्य के सभी विद्वान पंडित और मंत्री बुलाए गए। रानी को भी वहाँ बुलाया गया। महाराज ने कहा, आज एक विशेष प्रतियोगिता करेंगे, इसमें हमारे राज्य के सभी विद्वान भाग लेंगे और हम देखेंगे कि सबसे अधिक ज्ञानी कौन है। इस प्रतियोगिता में हमारे अतिथि वानर राज भी भाग लेंगे। सभी विद्वानों ने सहमति जताई और प्रतियोगिता आरंभ हुई। महाराज ने कहा, पहला प्रश्न ये है, धर्म क्या है? सभी विद्वानों ने अपने अपने उत्तर दिए, लेकिन वानर ने जो उत्तर लिखकर दिया वो सबसे श्रेष्ठ था। उसने लिखा, धर्म वो है जो सभी प्राणियों के प्रति दया, करुणा और सम्मान सिखाता है। धर्म वो है जो हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और जो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाता है। सभी लोग इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया, एक आदर्श राजा के क्या गुण होने चाहिए? वानर ने फिर से बहुत सुंदर उत्तर लिखा, सभी को प्रभावित किया। ऐसे ही कई प्रश्न पूछे गए और हर बार वानर का उत्तर सबसे श्रेष्ठ रहा। अंत में सभी विद्वानों ने स्वीकार किया कि वानर उनसे अधिक ज्ञानी है। रानी भी ये सब देख रही थी और वे थोड़ी प्रभावित हुई, लेकिन फिर भी इस विवाह के लिए तैयार नहीं थी। कुछ दिन और बीत गए और महाराज ने देखा कि रानी अभी भी बहुत क्रोधित हैं। एक दिन वानर ने एक साहसिक कदम उठाने का निर्णय लिया। उसने महाराज से मिलने का समय मांगा और जब वो महाराज के पास गया तो कागज पर लिखा, महाराज मैं जानता हूँ कि रानी इस विवाह के लिए सहमत नहीं है, लेकिन मैं राजकुमारी देवप्रिया से बहुत प्रेम करता हूँ और उनके बिना नहीं रह सकता। अगर ये विवाह नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूँगा। महाराज ये पढ़कर बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, नहीं ऐसा मत करो, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। वानर ने अपनी कमर से एक छुरा निकाला जो उसने कहीं से उठा लिया था और महाराज को दिखाया। अगर ये विवाह नहीं हुआ तो वो आत्महत्या कर लेगा। महाराज बहुत घबरा गए। उन्होंने तुरंत वानर से वो छुरा ले लिया। महाराज ने सोचा
अब स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। उन्होंने रानी को फिर से बुलाया और कहा, देवी, अब हमें कोई निर्णय लेना होगा। ये वानर कह रहा है कि अगर वो विवाह नहीं हुआ तो वो अपनी जान दे देगा, और हमारी पुत्री भी इस विवाह के लिए दृढ़ है। अगर हमने मना किया तो वो भी दुखी होगी। इसलिए मेरा मानना है कि हमें इस विवाह की अनुमति दे देनी चाहिए। रानी ने कहा, लेकिन महाराज, लोग क्या कहेंगे कि हमने अपनी पुत्री का विवाह एक वानर से कर दिया। महाराज ने कहा, देवी, हमें लोगों की बात से अधिक अपनी पुत्री के सुख के बारे में सोचना चाहिए। और वो वानर कोई साधारण नहीं है, वो एक युवराज है जो श्राप के कारण इस रूप में है। 3 मास बाद वो अपने असली रूप में आ जाएगा, और फिर सब 3 मास बाद वो अपने असली रूप में आ जाएगा, और फिर सब ठीक हो जाएगा। रानी ने बहुत देर तक सोचा और आखिरकार कहा, अच्छा, अगर ये देवप्रिया की सुख के लिए है तो मैं इस विवाह के लिए सहमत हूँ, लेकिन मैं इस विवाह में सम्मिलित नहीं हूँ। महाराज ने कहा, ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा। महाराज ने तुरंत राजकुमारी देवप्रिया को बुलाया और बताया कि विवाह की अनुमति मिल गई। राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। महाराज ने विवाह की तैयारी शुरू करवा दी। विवाह का दिन निश्चय किया गया और पूरे राज्य में उसकी घोषणा कर दी गई। लोग ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुए कि राजकुमारी देवप्रिया का विवाह एक वानर से हो रहा है। कुछ लोग इसे विचित्र मानते थे, कुछ कहते थे कि राजकुमारी बहुत दयालु हैं और वो एक युवराज को श्राप से मुक्त करने के लिए कर रही हैं। विवाह के दिन राजमहल को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया। फूलों की मालाएं लगाई गईं और दीपक जलाए गए। राजकुमारी देवप्रिया को बहुत सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए गए। वे अत्यंत मनोहर लग रही थीं। वानर को भी शाही वस्त्र पहनाए गए और उसे सजाया गया। रानी वसुंधरा ने अपनी बात रखी और वे विवाह में सम्मिलित नहीं हुई। वे अपने कक्ष में ही रहीं, लेकिन महाराज धर्मकेतु और दोनों युवराज रघुवीर लक्ष्मण दास विवाह में सम्मिलित हुए। पंडित जी ने सभी विधि विधान से विवाह संपन्न करवाया और राजकुमारी देवप्रिया व वानर का विवाह हो गया। विवाह के बाद सभी ने आशीर्वाद दिया और राजकुमारी को विदा किया। राजकुमारी अपने नए घर यानी उस छोटे महल में गई। जैसे ही राजकुमारी और वानर कक्ष में अकेले हुए, वानर ने कागज पर लिखा है, राजकुमारी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब मैं आपको अपना असली रूप दिखाता हूँ। ये कहकर वानर ने अपनी आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और अचानक उसका शरीर चमकने लगा। राजकुमारी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई। कुछ ही क्षणों में वानर का रूप बदलने लगा और उसकी जगह एक बहुत ही सुंदर व हष्टपुष्ट युवराज खड़े थे। युवराज वीरसेन इतने मनोहर थे कि राजकुमारी उन्हें देखती ही रह गई। युवराज ने कहा, हे राजकुमारी, मैं युवराज वीरसेन हूँ और आपने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया है। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। राजकुमारी ने कहा, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं आपकी सहायता कर सकती। दोनों ने बातचीत की और एक दूसरे को जानने लगे। युवराज वीरसेन बहुत विनम्र और सुसंस्कृत थे और राजकुमारी को उनसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। रात बीत गई और सुबह हो गई। जब राजकुमारी सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि उसके पास फिर से वानर सो रहा है। वे समझ गई कि दिन में या जब कोई और हो तो युवराज वीरसेन फिर से वानर बन जाते हैं। राजकुमारी थोड़ी उदास हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कि अभी 3 मास और हैं और सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन राजकुमारी अपने राजमहल गई और परिवार से मिली। महाराज ने पूछा, बेटी कैसी हो? राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ पिताजी। महाराज को राहत मिली कि उनकी पुत्री सुखी है। रानी वसुंधरा भी छिपकर राजकुमारी को देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर देवप्रिया इतनी प्रसन्न क्यों है। राजकुमारी दिन में अपने राजमहल में रहती और रात्रि को अपने पति के पास जाती। रात्रि में जब वो कक्ष में अकेली होती तो युवराज वीरसेन फिर से अपने असली रूप में आ जाते और दोनों घंटों बातें करते। युवराज वीरसेन ने राजकुमारी को अपने राज्य और परिवार के बारे में बताया। राजकुमारी ने भी अपने बारे में बहुत कुछ कहा। दोनों के बीच प्रेम बढ़ता जा रहा था और वे एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। एक दिन युवराज ने कहा, हे राजकुमारी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजकुमारी ने कहा, हाँ कहिए।
युवराज ने कहा, मैं आपसे बहुत प्रेम करने लगा हूँ और चाहता हूँ कि हम हमेशा साथ रहें। जब ये श्राप पूरा हो जाएगा तो मैं आपको अपने राज्य ले जाऊँगा और हम वहाँ सुख से रहेंगे। राजकुमारी ने कहा, मुझे भी आपसे बहुत प्रेम हो गया है, मैं आपके साथ कहीं भी जाने को तैयार हूँ। इधर रानी वसुंधरा को अभी भी संदेह था कि राजकुमारी इतनी प्रसन्न कैसे है। एक रात्रि रानी ने निर्णय लिया कि वे छिपकर देखेंगी कि आखिर वो छोटे महल में क्या हो रहा है। वे सेवकों के वेश में छोटे महल में गईं और राजकुमारी के कक्ष के बाहर छिप गईं। उन्होंने द्वार की दरार से अंदर झांका और जो देखा उससे स्तब्ध रह गईं। अंदर राजकुमारी एक बहुत सुंदर युवराज के साथ बैठी थी और दोनों हंसते हुए बातें कर रहे थे। रानी को समझ न आया कि ये क्या हो रहा है, वानर कहाँ गया और वो युवराज कौन है। उन्होंने और ध्यान से देखा और फिर एक कोने में वानर की खाल पड़ी दिखाई दी। रानी को अचानक समझ आ गया कि वो वानर इस खाल को धारण करके वानर बना रहता है और जब खाल उतार देता है तो युवराज बन जाता है। रानी ने सोचा कि अगर वे इस खाल को जला दें तो वो युवराज हमेशा के लिए अपने असली रूप में रहेगा और फिर वानर ना बनेगा। रानी ने चुपचाप वो खाल उठा ली और अपने राजमहल में ले गई। उन्होंने तुरंत उस खाल को आग में झोंक दिया। खाल जलने लगी। इधर जैसे ही खाल जलनी शुरू हुई, युवराज वीरसेन को अचानक पूरे शरीर में भयंकर जलन महसूस होने लगी। वो चीखने लगे, बचाओ बचाओ, मैं जल रहा हूँ। राजकुमारी बहुत घबरा गई। पूछा, क्या हुआ आपको? युवराज ने कहा, मेरी खाल कोई जला रहा है, मुझे बहुत जलन हो रही है। और ऐसा कहते कहते युवराज धीरे धीरे अदृश्य हो गए। राजकुमारी ने उन्हें पकड़ने की चेष्टा की लेकिन वे पूरी तरह से अदृश्य हो गए। राजकुमारी रोने लगी और चिल्लाने लगी। वो बाहर भागी तो देखा कि वानर की खाल भी वहाँ नहीं है। उन्हें समझ आ गया कि किसी ने खाल चुरा ली है। राजकुमारी भागती हुई अपने महल गईं और वहाँ देखा कि उनकी माँ ने वानर की खाल को आग में झोंक दिया है। खाल अभी भी जल रही थी। राजकुमारी ने तुरंत उस आग को बुझाने की चेष्टा की लेकिन तब तक खाल का बहुत बड़ा भाग जल चुका था। राजकुमारी रो रो कर कहने लगी, माता, आपने ये क्या कर दिया? आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। मेरे पति कहाँ चले गए? मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगी? रानी को अब एहसास हुआ उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने सोचा था कि अगर मैं इस खाल को जला दूं तो वो युवराज हमेशा के लिए अपने असली रूप में रह जाएगा। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। राजकुमारी ने कहा, माता जी, आपको मुझसे पूछना चाहिए था। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। अब आपने सब बर्बाद कर दिया। राजकुमारी बहुत रोई और बेहोश हो गई। जब महाराज को ये सब ज्ञात हुआ तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने तुरंत सेवकों को भेजा कि वे युवराज वीरसेन को ढूंढें लेकिन कहीं से भी कोई समाचार नहीं मिला। युवराज पूरी तरह अदृश्य हो चुके थे। कई दिन बीत गए और राजकुमारी बहुत उदास रहने लगी। वे भोजन जल्दी त्याग कर रोती रहती थी। महाराज और रानी दोनों बहुत व्याकुल थे। एक दिन राजकुमारी ने निर्णय लिया कि वे अपने पति को ढूंढने के लिए निकलेंगे। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अपने पति को ढूंढने जा रही हूँ। मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूँगी। महाराज ने कहा, लेकिन बेटी, ये बहुत खतरनाक है, तुम अकेली कैसे जाओगी? राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मुझे जाना होगा। मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। महाराज ने बहुत समझाने की चेष्टा की लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। आखिरकार महाराज ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी और कुछ विश्वास पात्र सेवकों को उनके साथ भेजा। राजकुमारी ने साध्वी का वेश में वस्त्र धारण किए और अपने पति की खोज में निकल पड़ी। वे गांव-गांव, जंगल-जंगल भटकती रही। हर जगह उन्होंने युवराज वीरसेन के बारे में पूछा लेकिन कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिली। कई महीने बीत गए और राजकुमारी की दशा बिगड़ती जा रही थी। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे और उनका रूप बदल गया था लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पति को ढूंढती रहीं। एक दिन वे एक घने जंगल में पहुंची और थक कर एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। रात्रि हो गई थी और वे वहीं सो गई। उस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे थे, एक नर पक्षी और एक मादा पक्षी। वे आपस में बातें कर रहे थे। राजकुमारी की निद्रा टूट गई
और उन्होंने उनकी बातें सुनना शुरू किया। मादा पक्षी ने कहा, क्या बात है, तुम आज बहुत उदास लग रहे हो। नर पक्षी ने कहा, हाँ, मैं बहुत व्याकुल हूँ। यहाँ से कुछ 100 मील दूर पश्चिम दिशा में एक राज्य है, वहाँ के युवराज की दशा बहुत खराब है। मादा पक्षी ने कहा, क्या हुआ उसे। नर पक्षी ने कहा, किसी ने उनकी जादुई खाल को जला दिया था, जिसके कारण उनका पूरा शरीर जल गया है और उन पर बड़े बड़े घाव हो गए। वे बहुत पीड़ा में हैं और कोई भी वैद्य उनका उपचार नहीं कर पा रहा। युवराज ना तो भोजन ग्रहण कर पा रहे हैं, ना ही नींद आ रही है। मादा पक्षी ने पूछा, क्या उनके उपचार का कोई उपाय नहीं है। नर पक्षी ने कहा, एक उपाय, अगर कोई हमारे विहंग बीट इकट्ठी कर ले और उसे चंदन के साथ पीसकर 40 दिन तक प्रतिदिन प्रातः और संध्या युवराज के घावों पर लगाए तो उनके सारे घाव भर जाएंगे और वे स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कौन करेगा। मादा पक्षी ने कहा, ये तो बहुत दुखद बात है, काश कोई उस युवराज की सहायता कर पाता। राजकुमारी ये सब सुनकर समझ गई कि ये उनके पति युवराज वीरसेन के बारे में बात हो रही है। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वे उन पक्षियों की विहंग बीट इकट्ठी करेंगी और पति का उपचार करेंगी। प्रातः होते ही पक्षी उड़ गए, लेकिन राजकुमारी ने उनकी सारी विहंग बीट इकट्ठी कर ली जो वृक्ष के नीचे गिरी थी। राजकुमारी ने पश्चिम दिशा की ओर यात्रा आरंभ की। कई दिनों तक वे चलती रही और आखिरकार एक बहुत सुंदर राज्य में पहुंची। वहाँ के लोग बहुत उदास थे। राजकुमारी ने एक व्यक्ति से पूछा, यहाँ के लोग इतने उदास क्यों हैं। उस व्यक्ति ने कहा, हमारे युवराज की दशा बहुत खराब है, उन्हें किसी ने जला दिया था और अब उनके पूरे शरीर पर घाव है। कोई भी वैद्य उनका उपचार नहीं कर पा रहा। राजकुमारी को विश्वास हो गया कि यही वो राज्य है जहाँ उनके पति हैं। उन्होंने वैद्य का वेश धारण किया और बाजार से चंदन व अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदी। फिर वे सीधे राजमहल गईं और द्वारपाल से कहा, मैं हिमालय से आया वैद्य हूँ और मैं युवराज का उपचार कर सकता हूँ। द्वारपाल ने यह बात तुरंत राजा को बताई। राजा ने कहा, उसे तुरंत अंदर बुलाओ। राजकुमारी अंदर गई और राजा के सामने झुककर प्रणाम किया। राजा ने कहा, तुम सच में मेरे पुत्र का उपचार कर सकते हो। कई वैद्य आए लेकिन कोई सफल नहीं हुई। राजकुमारी ने कहा, महाराज, मैं आपके पुत्र का उपचार कर सकता हूँ, लेकिन मुझे 40 दिनों का समय चाहिए और इन 40 दिनों में मुझे युवराज के निकटवर्ती कक्ष चाहिए ताकि मैं दिन रात उनकी देखभाल कर सकूं। राजा ने कहा, अगर तुम मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दोगे तो मैं तुम्हें अत्यधिक पुरस्कार दूंगा, लेकिन अगर 40 दिनों में वो स्वस्थ ना हुए तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजकुमारी ने कहा, मुझे मंजूर है। राजकुमारी को युवराज के कक्ष के निकट कमरा दे दिया गया। राजकुमारी ने पहले युवराज को देखा तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। युवराज की दशा बहुत खराब थी। उनके पूरे शरीर पर बड़े बड़े घाव थे और वे बहुत दुर्बल हो चुके थे। राजकुमारी ने तुरंत उन पक्षियों की विहंग बीट को चंदन के साथ पीसा और एक लेप तैयार किया। फिर उन्होंने बहुत प्रेम से उस लेप को युवराज के घाव पर लगाया। युवराज को थोड़ी राहत मिली। राजकुमारी प्रतिदिन प्रातः और संध्या ये लेप लगाती और युवराज की देखभाल करती। धीरे धीरे युवराज के घाव बढ़ने लगे और उनकी दशा सुधरने लगी। राजा भी बहुत प्रसन्न थे कि आखिर एक वैद्य मिल गया जो उनके पुत्र का उपचार कर रहा है। 30 दिन बीत गए और युवराज की दशा बहुत सुधर गई थी, लेकिन अभी भी कुछ घाव शेष थे। राजकुमारी दिन रात परिश्रम कर रही थी। युवराज को भी अभी तक ये बात पता नहीं थी कि ये वैद्य कौन है, क्योंकि राजकुमारी हमेशा अपना मुख ढककर रखती थी। 39वें दिन युवराज लगभग स्वस्थ हो चुके थे, केवल कुछ छोटे घाव रह गए थे। राजकुमारी ने सोचा कि कल 40वां दिन है और युवराज पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन फिर उन्हें चिंता हुई कि अगर युवराज ने उन्हें पहचान लिया तो क्या होगा। उन्होंने सोचा कि वे 40वें दिन उपचार समाप्त करके वहाँ से चली जाएंगी और फिर किसी प्रकार से युवराज से मिलेंगे। 40वें दिन प्रातः राजकुमारी ने अंतिम बार लेप लगाया
और युवराज के सभी घाव पूरी तरह भर गए। युवराज अपूर्णतः स्वस्थ हो चुके थे, लेकिन राजकुमारी ने अपना मुख नहीं दिखाया। उपचार समाप्त करने के बाद राजकुमारी ने सोचा कि वे यहाँ से चली जाएं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने युवराज से उनकी अंगूठी मांगी। युवराज ने बहुत प्रसन्नता से अपनी अंगूठी उस वैद्य को दे दी। राजकुमारी ने वो अंगूठी ली और चुपचाप वहाँ से प्रस्थान कर गई। वे सीधे अपने राज्य की ओर चली गईं। युवराज जब उठे, उन्होंने देखा वो वैद्य जा चुका है, तो वे बड़े दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि उस वैद्य को धन्यवाद भी नहीं दे पाए। राजा ने उस वैद्य को ढूंढने के लिए सैनिक भेजे, लेकिन कहीं कोई समाचार नहीं मिला। युवराज पूर्णतः स्वस्थ हो चुके थे और अब वे फिर से सामान्य जीवन में लौट आए थे, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी राजकुमारी देवप्रिया की बहुत याद आ रही थी। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अपनी पत्नी से मिलने जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, बेटा ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन सावधानी से जाओ। युवराज ने शाही वस्त्र धारण किए और एक बड़े दल के साथ अपनी पत्नी के राज्य की ओर प्रस्थान किया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे महाराज धर्मकेतु के राज्य में पहुंचे। राजमहल के सेवकों ने बहुत आदर के साथ उनका स्वागत किया और महाराज को सूचना दी। महाराज बहुत वृद्ध हो चुके थे और पुत्री के शोक में बहुत दुर्बल भी हो गए। जब उन्होंने सुना कि कोई युवराज उनसे मिलने आया है, तो वे बाहर आए। युवराज वीरसेन ने महाराज के चरण स्पर्श किए और कहा, प्रणाम महाराज। महाराज ने पूछा, तुम कौन हो बेटा? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। युवराज ने कहा, महाराज, मैं वही वानर हूँ जिसे आपने जंगल से अपने महल में लाया था और जिसका विवाह आपने अपनी पुत्री राजकुमारी देवप्रिया से करवाया था। मैं युवराज वीरसेन हूँ। महाराज ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुए और कहा, लेकिन ये कैसे संभव है? तुम तो वानर थे। युवराज ने कहा, महाराज, मैं किसी आर्षी के श्राप के कारण वानर बना था, लेकिन आपकी पुत्री ने मुझसे विवाह करके मुझे श्राप से मुक्त किया। महाराज ने पूछा, लेकिन अगर तुम मुक्त हो गए थे तो फिर तुम अदृश्य क्यों हो गए थे? युवराज ने पूरी कथा सुनाई कि कैसे रानी ने उनकी खाल जला दी थी, कैसे वे अपने राज्य लौटे, फिर कैसे एक वैद्य ने उनका उपचार किया था। महाराज ने कहा, ये तो बहुत दुखद घटना है, लेकिन अब तुम स्वस्थ हो और ये बहुत अच्छी बात है। महाराज ने पूछा, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? युवराज ने कहा, मैं अपनी पत्नी राजकुमारी देवप्रिया से मिलने आया हूँ। ये कहाँ है? महाराज ने कहा, बेटा, देवप्रिया तो तुम्हें ढूंढने निकल गई थी और अभी तक लौटी नहीं है। हम सभी बहुत व्याकुल हैं। युवराज ये सुनकर बहुत दुखी हुए और कहा, मैं उन्हें ढूंढूंगा। महाराज, कृपया बताइए कि वे किस दिशा में गई थी। तभी महाराज के सेवक ने आकर कहा कि राजकुमारी देवप्रिया लौट आई। महाराज और युवराज दोनों बहुत प्रसन्न हुए और बाहर दौड़े। राजकुमारी साध्वी के वेश में थी और बहुत थकी हुई लग रही थी। जब युवराज ने उन्हें देखा तो वे तुरंत पहचान गए और उनके पास दौड़े। राजकुमारी ने भी युवराज को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। युवराज ने कहा, हे प्रिय, तुम मुझे ढूंढने निकल गई थी। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। राजकुमारी ने कहा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं आपको ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन मुझे आपका कोई पता नहीं चला। तो मैंने सोचा कि मैं लौट आऊँ, शायद आप यहाँ आ जाएं। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है कि वो वैद्य कौन था जिसने मेरा उपचार किया था? राजकुमारी ने अपनी जेब से युवराज की अंगूठी निकाली और कहा, वो वैद्य मैं ही थी। युवराज ये देखकर स्तब्ध रह गए और बोले, तुम वो वैद्य थी, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? राजकुमारी ने कहा, मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझ पर दया करें या मेरे प्रति कृतज्ञता महसूस करें। मैं बस आपको स्वस्थ देखना चाहती थी। युवराज ने राजकुमारी को आलिंगन किया और कहा, तुम सचमुच बहुत महान हो। तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहे। मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूँगा। राजकुमारी, महाराज और रानी दोनों ये सब देख रहे थे और बहुत प्रसन्न थे। रानी वसुंधरा ने युवराज और राजकुमारी दोनों से क्षमा मांगी और कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, कृपया मुझे क्षमा कर दो।
युवराज ने कहा, माता जी, आपने जो किया वो अनजाने में किया था। मैं आपको क्षमा करता हूँ। राजमहल में सुख का वातावरण छा गया और उत्सव मनाया गया। युवराज वीरसेन ने महाराज से कहा, महाराज, मैं राजकुमारी देवप्रिया को अपने राज्य ले जाना चाहता हूँ ताकि मैं उन्हें अपने माता पिता से मिलवा सकूँ। महाराज ने कहा, हाँ बेटा, तुम ले जा सकते हो, लेकिन वचन दो कि तुम कालांतर में यहाँ आते रहोगे। युवराज ने कहा, जी महाराज, मैं वचन देता हूँ। कुछ दिनों बाद युवराज और राजकुमारी विदाई लेकर अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर गए। जब वे अपने राज्य पहुँचे तो वहाँ भी अत्यधिक उत्सव मनाया गया। युवराज के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए कि उनका पुत्र लौट आया है, और वो भी अपनी पत्नी के साथ। उन्होंने राजकुमारी देवप्रिया का बहुत स्वागत किया और उन्हें अपनी पुत्री सा प्रेम दिया। युवराज और राजकुमारी बहुत सुख से रहने लगे। युवराज ने अपने पिता की सहायता से राज्य का कार्यभार संभालना आरंभ किया और राजकुमारी ने राज्य की नारियों की सहायता के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की। दोनों बहुत प्रेम से एक दूसरे का ध्यान रखते थे और हमेशा साथ रहते थे। कुछ वर्षों बाद उन्हें एक मनोहर पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका जीवन और भी सुखमय हो गया। युवराज वीरसेन अपनी पत्नी राजकुमारी देवप्रिया के साहस और समर्पण को कभी नहीं भुला सके और वे हमेशा उनका अत्यधिक सम्मान करते थे। राजकुमारी भी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उनके साथ जीवन व्यतीत करके बहुत प्रसन्न थी। इस प्रकार दोनों ने अपने जीवन के कठिन काल को पार किया और सुखमय जीवन जिया। उनकी कथा पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई और लोग उनके प्रेम और समर्पण की मिसाल देने लगे। युवराज वीरसेन ने अपने वचन के अनुसार कालांतर में अपने ससुर महाराज धर्मकेतु से मिलने जाते थे और उनकी सेवा करते थे। महाराज धर्मकेतु भी अपनी पुत्री दामाद को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे और उन्हें आशीर्वाद देते थे। कई वर्ष बीत गए और युवराज वीरसेन ने पिता ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया। युवराज वीरसेन एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा बने और उन्होंने अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखा। राजकुमारी देवप्रिया भी एक आदर्श रानी बनी और राज्य की नारियों व बालकों के लिए बहुत कार्य किया। दोनों के पुत्र ने भी वयस्क होकर माता पिता के नक्शे कदम पर चलने का प्रण लिया और वो भी एक अच्छा धर्मपरायण व्यक्ति बना। उन्होंने अपने पुत्र को वही संस्कार दिए जो उन्हें अपने माता पिता से प्राप्त हुए थे। युवराज वीरसेन और राजकुमारी देवप्रिया की कथा एक प्रेरणा बन गई कि कैसे सच्चा प्रेम और समर्पण सभी कठिनाइयों को पार कर सकता है और कैसे धैर्य व साहस से हर समस्या का समाधान प्राप्त हो सकता है। उनकी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और लोग उनसे प्रेरणा ग्रहण करते रहे। सब सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।